जय माता दी मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान और नवविवाहिताओं के सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्वों में से शामिल है मधुश्रावणी व्रत तथा भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर कथा सुनती है। आइए सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की 5 कथाएं एक साथ एक ही वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव का तेज जल में समाहित हो गया, जिससे 5 सुंदर कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं नाग कन्याएं थीं, जिन्हें विषहरा, जया, विषहरा, सामिलबारी, देव और भवानी कहा गया। भगवान शिव प्रतिदिन माता पार्वती से छुपकर सरोवर जाते और उन 5 कन्याओं से पिता के समान प्रेम करते थे। एक दिन माता पार्वती को शिवजी पर संदेह हुआ और वे चुपके से उनके पीछे सरोवर तक पहुंच गई। वहां उन्होंने शिवजी को 5 नाग कन्याओं के साथ खेलते देखा। क्रोधित होकर माता पार्वती ने उन कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया। तब भगवान शिव ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे देवी, क्रोध शांत करो। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरी मानस पुत्रियां हैं। शिवजी के सत्य बताने पर माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सहर्ष उन कन्याओं को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने तब वरदान दिया कि सावन महीने में जो भी नवविवाहिताएं इन विषहारा कन्याओं और शिव पार्वती की पूजा करेगी तथा इनकी कथा सुनेगी, उसका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी रहेगा। उसके पति की आयु लंबी होगी और उसके घर में कभी सर्प भय का भी असमय विपत्ति नहीं आएगी। आइए सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की एक और लोक कथा, मैना और विषहरा की लोक कथा। एक समय की बात है, एक मैना पक्षी का जोड़ा एक वृक्ष पर रहता था। नाग देवियों ने मैना के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए उसके पति को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देखकर मादा मैना अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए विषहरा देवी, जया, विषहरा, सामिलबारी देव और भवानी की भक्ति भाव से स्तुति करने लगी। उसने लगातार निर्जल रहकर शिव, पार्वती और विषहरा की पूजा की। मैना की अनन्य भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर विषहरा देवी ने प्रकट होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया और आशीर्वाद दिया। तभी से मिथिलांचल में यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी नवविवाहित मधुश्रावणी के अवसर पर विषहरा देवी की पूजा करेंगी और यह कथा सुनेंगी, उसके पति पर आया बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है। आइए सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की अब तीसरी कथा। यह कथा माता पार्वती के कठिन तप और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के संकल्प से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती पूर्व जन्म में सती थी और उन्होंने अगले जन्म में हिमालय, हिमवान और मुख्य देवी मैना के यहाँ जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उनके मन में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति थी। जब वे विवाह योग्य हुई, तब नारद मुनि ने हिमवान को बताया कि पार्वती के भाग्य में देवों के देव महादेव ही लिखे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर घोर जंगलों में हजारों वर्ष तक तपस्या की। भीषण ठंड, कड़कती धूप और तूफानों के बावजूद उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाए और अंत में हवा पर जीवित रही। उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने स्वयं भगवान शिव सप्त ऋषियों और वृद्ध अवस्था का रूप धारण करके आए। उन्होंने शिवजी की बुराई करते हुए पार्वती को किसी अन्य राजकुमार से विवाह करने की सलाह दी, परंतु पार्वती अपने निर्णय पर अटल रही और बोली, मेरा मन शिव को समर्पित हो चुका है, अब वे चाहे जैसे भी हो मेरे स्वामी ही रहेंगे। पार्वती जी के इस अटूट पतिव्रता भाव और अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए
और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। मधुश्रावणी की यह कथा नवविवाहितों को अपने पति के प्रति निष्ठा, धैर्य और प्रेम की प्रेरणा देती है। आइए अब सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की चौथी कथा, समुद्र मंथन की कथा। यह कथा देव दानव संग्राम, अमृत की प्राप्ति और संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव के नीलकंठ बनने से जुड़ी है। महर्षि दुर्वासा के शारीपांगन के कारण जब स्वर्ग को ऐश्वर्य और श्री लक्ष्मी लुप्त हो गई, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मंथानी और नागराज वासुकी को नेति यानी कि रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होते ही सबसे पहले अत्यंत तीव्र और घातक विष हलाहल बाहर निकल आया। उस विष की ज्वाला इतनी भयानक थी कि तीनों लोक जलने लगे और समस्त प्राणी हाहाकार करने लगे। विष की शांति की कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देवता और दानव भगवान शिव के शरण में पहुँचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस भयंकर हलाहल विष को अपनी हथेली पर ले लिया और एक ही सांस में पी गए। किंतु विष की उग्रता से सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विष की तीव्र जलन से शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर शीतल जल, दुर्वा, बेलपत्र और दूध अर्पित किया तथा सर्प देवियों ने, विषहरा ने विष के ताप को सोखा। मधुश्रावणी की यह कथा जीवन में आने वाली संकटों को सहन करने और परिवार की सुरक्षा के लिए त्याग करने का संदेश देती है। आइए अब सुनते हैं मधुश्रावणी व्रत की पांचवी कथा, बिहुला विषहरी की कथा। यह कथा मिथिला की अंग क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा में से एक है, जो सती बिहुला के अदम्य साहस और पति प्रेम का प्रमाण है। चंपानगर के एक अत्यंत धनी व्यापारी चंद्रधर चांद सौदागर भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन वे नाग देवियों को मनसा विषहरा की पूजा स्वीकार नहीं करते थे। विषहरा देवियों ने चांद सौदागर को नीचा दिखाने के लिए उनके 6 बेटों को सर्पदंश से डस लिया। जब 7वें बेटे लखिंदर का जन्म हुआ तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की कि विवाह की रात में ही उसे सर्प डस लेगा। चांद सौदागर ने लखिंदर के विवाह के लिए लोहे का एक ऐसा महल बनवाया जिसमें एक चींटी भी प्रवेश ना कर सके। लखिंदर का विवाह अत्यंत गुणवती और पतिव्रता कन्या बिहुला से हुआ। विवाह के पहली ही रात विषहरा देवी की आज्ञा से एक सूक्ष्म नाग मणिहारी सर्प लोहे के महल के एक छोटे छिद्र से भीतर घुसा और लखिंदर को डस लिया। लखिंदर की मृत्यु हो गई। सुबह जब पूरे घर में कोहराम मचा, तब बिहुला ने रोने धोने के बजाय अपने मृत पति के शव को एक केले के पौधे के बनी नाव मंजूषा पर रखा और गंगा नदी के बहाव में ईश्वर से न्याय मांगने निकल पड़ी। सड़ते हुए शव के साथ बिहुला महीनों तक नदी में तैरती रही। मार्ग में अनेक विघ्न आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह देवलोक पहुंची, जहां देवताओं की धोबिन के माध्यम से उसकी भेंट स्वर्ग के देवता से हुई। बिहुला ने अपने नृत्य और भक्ति से भगवान शिव और देव को प्रसन्न कर लिया। उसने विषहरा देवी के सामने यह शर्त रखी कि उसके पति और 6 जेठों को जीवन दान मिलता है तो वह धरती पर चांद सौदागर से विषहरा पूजा का प्रचार करवाएगी। देवता बिहुला के पतिव्रता धर्म से हार गए और लखिंदर सहित उसके सभी भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। बिहुला अपने जीवित पति के साथ लौट आई और चांद सौदागर ने भी विषहरा देवियों की महिमा का स्वीकार कर लिया और पूजा शुरू कर दी। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो, सर्प नाग देवताओं की जय हो।